जो हथुआ का जो क्षेत्र है ये तो ऑटोमेटिक विकास कर जाएगा। तो इस विकास को रोकने में कहीं ना कहीं बिहार सरकार का भरपूर सहयोग है। इस एयरपोर्ट की कुछ कहानी ऐसी है जो हथुआ राज्य में आता है और हथुआ राज्य में लगभग ब्रिटिश सरकार के सहयोग और हथुआ राज्य के सहयोग से सन 1868 में इस एयरपोर्ट को बनाया गया। BA, BCom, BSc, MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्व असाइनमेंट्स और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV PG कॉलेज के पास, पंच मंदिरा मोड़ से दाहिने, सिवान। नमस्कार, फिर से स्वागत है RN News 24 के साथ और मैं हूँ आरवी। इस वक्त अभी मैं बिहार के गोपालगंज जिले के उस हवाई अड्डा पे हूँ और उस रनवे पे खड़ा हूँ जहाँ कभी सपना हुआ करता था कि चलिए यहाँ से कम बिहार के गोपालगंज जिले से फ़्लाइट होगी और कम से कम घरेलू जो फ़्लाइट है उसमें हम शेयर कर लेंगे, घूमेंगे। लेकिन जो आप तस्वीर में साफ तौर से देखते होंगे ये वही रनवे है जो कभी कई दशक पहले यहाँ से रन भरा करती थी प्लेन एयरपोर्ट। लेकिन अब ऐसा क्या हुआ जो अभी तस्वीर में साफ तौर से देख सकते हैं, मेरे सहयोगी दिखाइए घुमाकर कैमरा को, अभी वीरान अवस्था में है ये एयरपोर्ट पड़ा हुआ है। आखिर क्यों? और जब भी लोकसभा चुनाव आता है तब इस हवाई अड्डा का एक मुद्दा बनाता है और एक कहा जाए तो चुनावी स्टैंड बनाता है। हालांकि इस एयरपोर्ट की कुछ कहानी ऐसी है जो हथुआ राज्य में आता है और हथुआ राज्य में लगभग ब्रिटिश सरकार के सहयोग और हथुआ राज्य के सहयोग से सन 1868 में इस एयरपोर्ट को बनाया गया था। और हालांकि जब विश्व द्वितीय युद्ध हुआ था, दूसरा युद्ध जब हुआ था तो उसमें इस एयरपोर्ट का काफ़ी सहयोग रहा और यहीं से युद्ध भी भारत ने किया था। लेकिन अभी इस अवस्था में जो 2024 को लेकर जो लोकसभा चुनाव है इसमें अभी जो गोपालगंज के वर्तमान में सांसद हैं आलोक कुमार सुमन, वो अभी निरीक्षण करवा रहे हैं, जांच पड़ताल करवा रहे हैं। और ये ऐसा नहीं है कि आज नई बात है, ऐसा बार बार कहता है कि जो भी गांव के अगल बगल जो भी इस क्षेत्र में एयरपोर्ट के मतलब ज़मीन में जो लोग बसे हैं, निजीकरण कर लिए हैं, हथिया लिए हैं, अतिक्रमण किए हुए हैं, उनको यहाँ से हटा दिया जाएगा। ये हर साल होता है, या विधानसभा हो या लोकसभा चुनाव हो, ये बार बार होता है। लेकिन इस बार भी ऐसे ही कुछ घटना, कुछ ऐसी खबर चल रही है तो मैंने भी सोचा चलिए गोपालगंज के सब्या फील्ड का, सब्या हवाई एयरपोर्ट का क्या कहानी है, क्या सच्चाई है, उसी चीज़ को बताने के लिए आपके सामने मैं आया हूँ। तो देखिए, ऐसी कोई नई बात है कि जहाँ पे सब्या एयरपोर्ट में कहा जा रहा है कि यहाँ पे अतिक्रमण को हटाया जा रहा है, साथ साथ एक काम भी शुरू हो चुका है। तो दिखाइएगा मेरे से की तस्वीर में दिखाइएगा, दूर दूर तक यानी कम से कम आपको 2 किलोमीटर तक कहीं नज़र नहीं आएगा एक यहाँ मिस्त्री हो, लेबर हो, कोई भी काम नहीं कर रहा है। तो कैसे जनता विश्वास कर ले कि सब्या हवाई अड्डा को बनाया जा रहा है? यानी कि साफ तौर से देखा है कि सब्या हवाई अड्डा को बनाया नहीं जा रहा है बल्कि जनता को मूर्ख जरूर बनाया जा रहा है। अड्डा नहीं बनेगा। लेकिन एक और सवाल है कि सब्या हवाई अड्डा यदि बन जाता है, बनकर तैयार हो जाता है, यहाँ से घरेलू कम से कम फ़्लाइट होगा तो ये आप तस्वीर में तमाम गांव जो देख रहे हैं जो इस एयरपोर्ट से सटा हुआ है, इस गांव का उन्नति हो जाएगी, ये गांव विकास कर जाएगा। कहीं ना कहीं सरकार का भी ये रणनीति है, कहीं सोच विचार है, ये मंशा है कि ना ये एयरपोर्ट बनेगा, ना ये जो शूद्र गांव है, ना इस गांव का कभी विकास होगी। हालांकि जब भी यदि इस एयरपोर्ट का परिचालन शुरू हो जाता है तो देश से विदेश से लोग यहाँ आएंगे, ठहरेंगे, खाएंगे, पिएंगे, तो इस मीरगंज की जो हथुआ का जो क्षेत्र है ये तो ऑटोमेटिक विकास कर जाएगा। तो इस विकास को रोकने में कहीं ना कहीं बिहार सरकार का भरपूर सहयोग है। अब भरपूर सहयोग है इसीलिए जब भी विधानसभा का चुनाव आता है, लोकसभा का चुनाव आता है तो एक मुद्दा बनता है कि अब निरीक्षण शुरू हो गया है, जो गरीब लोग बसे हुए इस एयरपोर्ट के क्षेत्र में उसको हटाया जाएगा। अब वो कहीं बसे जाकर कोई मतलब नहीं है। लेकिन जैसे ही भैया चुनाव बिहार में समाप्त होता है तो ये नेता के जहन में ये शब्द और ये सवाल भी नहीं आता है कि अपने ज़िला में कोई हवाई अड्डा है जो देश का सबसे बड़ा, यानी कहा है तो 456
एकड़ ज़मीन में ये फैला हुआ है और 456 एकड़ ज़मीन भैया कम नहीं होता है, किसी न किसी राजा महाराजा का होगा। और वही राजा जब ब्रिटिश सरकार थी अपने देश में राज करती थी, उस वक्त इस फील्ड का, इस एयरपोर्ट का उसी के सहयोग से, हथुआ राज और ब्रिटिश सरकार के सहयोग से 456 एकड़ में बनाया गया था। लेकिन आज ये एयरपोर्ट जो है मुसमात अवस्था में है कि कोई पूछने लायक नहीं है। जब भी चुनाव आएगा तो पूछा जाएगा, चुनाव ख़त्म हो जाएगा तो एयरपोर्ट के बारे में सभी नेता भूल जाते हैं। जब गद्दी मिलता है तो भूल जाते हैं कौन ये मुसमात एरिया में, जो कहा जाए हयात एरिया है, इसमें कोई नहीं आता है, इसमें गाय भैंस और पता नहीं क्या क्या इसमें चरते हैं। लेकिन चलिए, कम से कम जानवरों को खाने के लिए कम से कम यह एयरपोर्ट तो बना हुआ है, इंसान चले या ना चले लेकिन जानवर जरूर चल रहा है। बने रहिए तमाम खबरों के साथ, आप देख रहे हैं आरएन न्यूज़ 24 के साथ। मैं हूं आरवी, गोपालगंज।